धरती पर कोई नहीं बचा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, जेके ब्रह्मा विष्णु महेश कहल गया, कहीं न कहीं इनका भी अंत हुआ और हमन फोटो में पूजिला। आई नहू कमाई बाबू मोला। लोग कहला कि कहीं सड़क पौला कहूँ नरक पौला, लेकिन सड़क नरक कहीं हो वो नहीं। वेद जो लिखता है उस पर प्रसंग देते हुए मैं चल रहा हूँ। विरह की शुरुआत में एक लाइन और बताने चल रहा हूँ। कहानी ये ना मरल, मैं यही पर दे रहा हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कि बन को चले हैं जब श्री राम, अपने पिता की आज्ञा मान, राज्य में मूर्छित दशरथ सूना पड़ा जहान। राम लक्ष्मण की सगाई हो गई। राम लक्ष्मण की ही नहीं, उसी मंडप में, उसी लगन में चारों भाइयों की शादी हुई। राम का ब्याह सीता से भल, लक्ष्मण का ब्याह उर्मिला से भल, और भरत का शादी रानी मांडवी से भल, और शत्रुघ्न का शादी रानी सुतकृति से भल। ये लोग ब्याह करके जब राजा दशरथ पतोह लेके अइले, उस्ताद तनी गौर करो, ई माई बाबू का तब भाग्य बा कि जब पतो शारदा देवी बन के अली तो यहाँ ले पीढ़ी चल बा। लेकिन राम को चारों भाइयन का बियाह होके जब पतो घर में अली तब बाबूए जी पर विपद पड़ गई और राम वन को चले गए। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़ गई। प्राण अब निकलला कि तब निकलला। राजा दशरथ मरे की अवस्था में हो गई। जब राजा दशरथ मरे की अवस्था में हो गई तो सीता और लखन राम तीनों मूर्ति जंगल को जाने लगी। तो देखा, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बतौली कि बिरहा बड़ा कोझा कबा। एक लाइन गीत बा। फिल्म कौन है बाबू? फिल्म का नाम रुक तोर जन्म ना भइल है। हम बतावत थे तो सुन ले तब बजा। फिल्म का नाम रहल प्यार झुकता नहीं। गीत कौन रहल? ई कहाँ रहल? एके तो बड़ा मेहनत पर ले आल ही, बतासा देखौनी तब न आयल बहराई। यावत थोड़ा रह, यावत थोड़ा रह, एके बतासा देखौनी तब आयल बहरा। जहाँ फसल हुई बोले ये हम बतासा दिखा के निकाल वो समय में नहीं चताई। तू का बुझत हो? कौन गीत बना? कि तुझे अपना साथी बनने से पहले जान मुझको बहुत सोचना है। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर है। राम लक्ष्मण जब जंगल के जाए लगल तो राजा दशरथ रो के एगो बात कहल, प्राण निकला वाला है। देखो गौर करो, बड़ा अजीब चीज हम बताओ थी, तनी से दिमाग न हट बिरहा से सध जाई। कैसे कि रघुबर तुझे वन में जाने से पहले, रघुबर तुझे वन में जाने से पहले बाबुल को कंधा लगाना पहले, बाबुल को कंधा। रघुबर तुझे वन में जाने से पहले अब बाबुल को कंधा लगाना पड़ेगा। अरे सीता लखन को ले जाने से पहले न जा बेटा, ये हमार लाल जंगल के मत जा। राजा दशरथ रोवे लगल, चचा रो के राम के मना करथुआ। राम कहला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप ही ने कहा है पिताजी
कि मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी, तो हमें तो जाना ही होगा। राजा दशरथ कहे कि बेटा हम मरे वाला ही रे पगला, बेटा को फर्ज अदा कर दे, अपने बाबू का कंधा लगा देता, हमरे अर्थिया के कन्हैया लगा के जा लाल। लेकिन राम ने एक नहीं सुना और अपने पिता को मृत्यु शैया पर तड़पते छोड़ करके जंगल को चले गए। आज जब जंगल के चल गए तो देखा बिरहा यहीं से मोड़ ले राम गईला जंगल में और मृत्यु शैया पर राजा दशरथ में प्राण निकला वाला शहर का संगल लगी बेटा। ललार लार लला लार लाल लर लारा तनारा नार नना नार नान नर नारा। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथापन में राजा जी परेशान हुए। गगन व धरती आंसू ढार करके रोते थे, गगन व धरती आंसू ढार करके रोते थे, उधर नर नारी अयोध्या के नहीं सोते थे। कुछ वक्त बीता, पतिया के समझ ले ताकि बिरहवा समझ ले में दिक्कत न हुई। कुछ वक्त बीता धीरज में जब राज आए, तब तक हुआ झमेला जमराज आए। बिहस के राजा बोले राम को दिखला, कहाँ है मेरे राम चल उनसे मिला। जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं। राजा छोड़ो या धरती तेरा काम नहीं। राजा राम तो जंगल को चले गए, राजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़े थे बाबूजी। तवलही यमलोक से यमराज आ गए। यमराज आए करके राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। कल राजा जी आपके चले के, कल कहाँ? कल दुनिया छोड़ के चले के। राजा दशरथ कल की महाराज हमरे बेटवा का दर्शन कराए देवा न। कल तोहरे बेटवा गई ना जंगल में, राम का दर्शन न होई। ए राजा आपके दुनिया छोड़ के चले के बा। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए। रघुवंश पुराण में कवि जी, रघुवंश पुराण के 7वें अध्याय में लिखी हुई यह चीज है, जिसको मैंने बिरहा लिखते समय कलम कांप गई बाबू। तनी से गौर करब। राजा दशरथ कल कहाँ ले चलबा? कल दुनिया छोड़ के चला कहा जहाँ सब लोग जाला, माई चल गई। कल हमारे बेटवा के एक बार दर्शन कराए देता, कल की न हो पाई। राम जंगल में गेल हूँ, तोहरे आदेश पर गेल हूँ। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए और लेकर के रास्ता पकड़ के चले लगल। कुछ है दूर जमराज गल बाटे कि रास्तवा में जाए के राजा दशरथ से एक बात कहला। कल राजा तू अयोध्या का प्रतापी राजा हुआ, पुरुषोत्तम राम के आप बाप हो, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तोहरे ऐसा राजा के स्वर्ग न लिख के नरक लिखल बा। राजा गनगन गनगन कांपा लगला। कल जमराज बतावत का हुआ? कल जो हम बतावत है सही बतावत है। हमें आदेश हो कि आपको स्वर्ग नगरी न ले जा करके हम नरक की तरफ लेकर चले। राजा दशरथ कल की महाराज एक ठे काम ना कह देता। कल पूछो, कल तनी तो बता देता कि हम कौन पाप कैले है जौने से हमके नरक भोग के हो। जमराज कल की ई बतिया तू बड़ा बढ़िया पूछ देला। ला हम बतावत है कि तू कौन पाप कैले हुआ जौने से तोके नरक भोग के हो। जमराज अपनी बात को बता रहे हैं। कैसे बतौला? तनी से तरह बेटा। यह तर्ज बा कि रोवा
अरे रोवा नहीं हरवा कलूग मितवा अभी दवा करवला पीर गुजरी में। यही के हमरे बड़के भैया गावा कि ननदी भौजी आ दुनो एक कसमउरी आ दुनो कपिया परदेसिया होरा। यही के धनवा के रोपनिया में माई बहन लोगावा कि आपने तगैला हरि मोर पूर्वी रे बनी जी आपने तगैला हरि मोर पूर्वी रे बनी जी। मैं बोरा झोरा झोरा गठरी लेकर वाह भाई वाह कलकत्ता जाइए कलकत्ता कोलकाता वाह भाई वाह। बेग लेके इसे कहानी पे लोग धा लें। पहलवा लोग तनी कम पढ़ल लिखल हो। बनारस जब कलकतिया अक्सर गुरुजी जानत बाटे जब कलकतिया जौन कोयलरी में लोग नौकरी करता है वो लोग आधा हिंदी बोला आधा भोजपुरी बोला। कोलकाता कहा कि तेरे को कहाँ जाना है कहा कि मुझको कलकत्ता जाना है। तू भी चलेगा तो चल हमारी संग में चल चल। एक बार संग पहले आजकल मोबाइल हाथा हाथ हो गल बा पहलवा चिट्ठी चल अंतरदेशी बैरन लिफाफा। एक बार शंकर का बाबूजी कलकत्ता रहत रहे वो एगो चिट्ठी लिखले रहे। ये शंकर का बाबूजी संजोग से चिट्ठी पढ़े वाला आप लोगों के याद होई गांव में इक्का दुक्का लोग बढ़िया से चिट्ठी पढ़ा। वैसे राय साहब हम चिट्ठी पढ़ला में बड़ा तेज रहली गांव भर का चिट्ठी हम ही पढ़ी। पापा गांव में अकेले रहा शंकरों की घरे चिट्ठी आवत हम ही पढ़ी। एक बार इनका बाबूजी चिट्ठी लिखले रहे आज जब हम पढ़ गए प्रमोद बाबू शुभम बाबू तो चिट्ठिया में बड़ा समझा के हमके पढ़ उर्दू में लिखल है का? ना भाई हिंदी में रहल उर्दू न रहल। अच्छा। लेकिन इनका बाबूजी पढ़ले दूल रहल क ख ग घ अ आ ई जानत त जरूर रहल लेकिन मात्रा ना जानत रहल। अरे छोड़ा भाई राहे दका सही बात है तो बता तबा मत खींच अब उभार देली तो बता ले दे। इनका बाबूजी कम पढ़ल लिखल रहल उ क ख ग घ अ आ ई कुल त जाना लेकिन मात्रा ना जाना। चिट्ठी में लिखले बाटा कि शकर का मलम मने इनका नाम शंकर हो तो स पर अंक मात्रा लगी तब शंकर होई तो मात्रा तो जनता न बाटा तो लिखा कैसे उ लिखले हुआ कि शकर का मलम मने शंकर को मालूम। अरे आगे बढ़ा भाई। अरे आगे का एक बड़ी पढ़ लेबे दे चिट्ठिया तनी पढ़ लेबे दे। अब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे। हाँ जब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे। तोरे बापे का ना चिट्ठी है कोनो अपन चिट्ठी थोड़ा पढ़त बाटी हम। हाँ तोरे बबुए के पढ़त बाटी। हाँ, समाचार ले ले दे। कहला कि सब लिखे के चाहिए जैसे हमन के लिखवा है सरस्वती उपमा जोगे सरस्वती जोगे कहीं कैसे कैसे यहाँ को कुशल सब वहाँ को भेजे के बाद मैंने तमाम लिखा है चिट्ठी में। इनका बाबू लिखले बाटे कि शकर का मलम यह का हल चल ठक। मैंने अब लिखे के चाहे कि शंकर को मालूम लेकिन बेचारू मात्रा तो जानत नहीं खते। आगे का बात आप लोग समझिए हलो वो आगे लिखत हुआ कि शकर का मलम यह का हल चल ठक। शकर का मलम कि यह का हल चल ठक वह का हल चल दो। मैंने यहाँ का हाल चाल ठीक बा ओजा का हाल चाल हो गए। माई बहन गीत गावल धनवा के रोपनिया में राजा दशरथ से जमराज बतियावत हूँ। कौन गीत रहलू कि आपने तगैला हरि मोर पूर्वी रे बनी जी आपने तगैला हरि मोर पूर्वी रे बनी जी हमरा से पूछा कहला
जमराज बताने लगे, राजन सुन लीजिए कि राजा जी पहला पाप ई है आप कई, राजा जी पहला पाप ई है आप कईला, हिजड़ा रहल रखल तीन नारी हो राजा जी पहला पाप हिजड़ा रहल। राजा दुनिया के लोग जानते हैं कि आपके अंदर पुरुषत्व तो नहीं था, आप नपुंसक रहला और नपुंसक हो करके तीन तीन गो बियाह कैले रहला। हिंदू धर्म के अनुसार मर्द के एगो मेहरारू रखा के आदेश है। तू राम का बाप राजा दशरथ होय के नपुंसक होय के जोने के भोजपुरी में कहल जला बड़ा के तेज जाना इहो जन्मवा में रहला राजा दशरथ की संगमा इहो रहल का रे भैया। कहला कि तू हिजड़ा हो के तीन गो बियाह कर लेला, अरे एगो कैला हो तो ठीक रहत क्यों कभी जी। अच्छा सनावला अरे बार बुढ़ऊ वाह ई औरी तेज पकड़ल। ई कहत हुआ कि तू महापाप कैले हवा ये कि तीन तीन गो जवान मेहरारून का जवानी डहुरा देला, सुनत रहला तू वहीं हो जाके। जमराज कहला कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को एक शादी करना है, लेकिन तू हिजड़ा हो के तीन गो बियाह कर लेला, कौनो का लड़का न भल तो गुरु जी के बुलावा के पड़ल, अब वहां हम न जाई। लेकिन राजा दशरथ कहला कि तब बड़हन पाप तू गिना देला, और कोनो पाप हम कैले ही बतईबा। तब जमराज बतौला का बतौला कि दूसरा पाप राजा अपनी बहिना साथ कई, दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कहला कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथे कैला त राजा दशरथ का प्राण 61 62 65 ले पहुंच गल। कि आखिर जमराज कहल का चाहत बाटे, तौले जमराज अपन बतिया पूरा कर देलन। का बतौले कि दूसरा पाप राजा अपनी बहिना साथे कैला, आई अपने हाथ सारावन की मारी हो तोहरे बहिन चंद्रकला आ तोहरे बहनोई रहला उद्यान ऋषि। चंद्रकला और उद्यान ऋषि के इकलौता बेटा जेके कहल गल श्रवण कुमार, अपने बहिन के लइका के छुप करके और शब्दवेदी बाण से मार करके आपने हत्या कर दिया। वो समय श्रवण कमाई बाबू प्यास से मरत रजा, अंधी अंधा दोनों मरत रह प्यास से। पानी पिलाने के लिए जब श्रवण आजू किया तो तू गईला तो जरूर, पानी दहला जरूर, लेकिन अंधी अंधा पहचान गई रजा। तो वो समय लोग तोके श्राप भी देलन, जौन आज तोके लग गए कि ए राजा तूने जैसे मेरे पुत्र को मारा है, पुत्र विरह में हम तड़प रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र विरह में तड़पते तड़पते मर जाओगे। वो अंधी अंधा का श्राप भी लगल और भगीना हत्या का पाप भी लगल। तो श्रवण की हत्या और अंधी अंधा के श्राप से आपके नरक भोग के हो। जब ये बात राजा दशरथ सुनले बाबू कांपन लगल हैं, लेकिन जमराज विधि के विधान के अनुसार किए क्या, रघुवंश पुराण बताता है क्या हुआ। का भाई पुनः वही कि राजा को ले गए जमराज तो ने घरी, राजा को ले गए जमराज तो ने घरी, हल नरकावा में डारी हो रहा।
वाले मेरे भाइयों जरा सा गौर करेंगे। राजा दशरथ नरक भोगने लगे। रघुवंश पुराण लिखता है कि वहीं से बिरहे में एक मोड़ आ गई। बाबू तनी बड़ जो टेरी लगल। अरे राजा की नैया अधजल में पड़ी, पड़े है नरक में राजा कोई नहीं खेवैया। राजा दशरथ नरक भोग लगला। लेकिन रामायण में लिखल है कि जब जंगल में राम लक्ष्मण सीता गईले तो इनके संगवा एगो घटना हो गई। कौन हो? ई घटना कौन भल लेगा? बिरहा में वो तर्जबा देहात में दो प्रकार का नाच बड़ा मशहूर होला। तोहन के कौन बेकल देखे चलल जाई। एगो हुरका वाले होला, दूसर का मृदंग वाले होला। इमे करिया करिया मोटे मोटे झरनाट झरनाट लौंडा हुई हैं। भले गोड़े में बेवाई फटल है, बाकी उल्टा पल्ला लोग जरूर करल। वो लोग कैसे गई हैं, कैसे बजी हैं, बिरहा कहानी आगे बढ़ल। वो लोग वो लोग स्वर ले कैसे। चलो मृदंगी बोला बोला ओ बोला बोला भगसरी माई की। हे अरे ता इतनी बेरिया के करा के सुमीरो। सुमरल मृदंग वाला करी। ओमे जवन करियवा मोटका लौंडा रही, खपचहवा गोड़ ले ले, खपचहवा दांत ले ले, ऊ भी सुमरन करी। आज जब ऊ सुमरन करी तो ऊ का कही कि गोरिया त गोरिया निहुर निहुर अंगन रे बहुत गीत होले, लेकिन हम बिरहवा के 60 कल चाहत बाटी। मूलधन कहानी होले, कहानी आपके दिमाग से न हटे। राजा दशरथ नरक में हुए, राम जंगल में गल हुए। रघुवंश पुराण लिखता है कि राजा दशरथ को नरक हो गया, और रामायण लिख रहा है कि जंगलवा में का भई तर्जुहल कि छपरा सहरिया अरब के लारे चरखावा देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा हो मंगा दाल हरिदार देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा हो अरे सीता जी गुजरिया अरे मोर मितावा हो सुनावा। रावण हरि के ले गईला, सीता जी गुजरिया अरे मोर मितावा हो सुनावा। पड़ली रे फतिया बरियार अरे मोर मितावा हो सुनबा। पड़ली रे फतिया बरियार गईल हनुमान गिरवल। उस्ताद ये मैं नहीं, रामायण बताता है कि राजा दशरथ ने नरक में हुआ, उन्हें सीता का हरण हो गया। आगे का भल जौन आप लोग जानी ला।
गैल हनुमान गिरवल लंका में मुनरिया हनुमान ले करके आईना वीर सिया का खबरिया ले करके आईना सिया का राम कैला लाड़े बांधे तुरते ताजी अरिया अरे मोरे मितावा हो सुनावा ठनली हो लड़ैया बरिया अरे मोरे मितावा हो सुनावा ठनली हो लड़ैया सीता का हरण हुआ, हनुमान गए लंका में और लंका में जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आ गए। अंगद के लाख मनाने के बाद भी रावण नहीं माना और जब सीता को वापस नहीं किया तो रामायण बताता है कि राम और रावण में युद्ध छिड़ गया। आज जब लड़ाई भइल तो आप सब लोग जानीला गजब हो गई लड़ाई। लोग कहला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के इतना बरियार खानदान रहल कि लेकिन ता घर बचा कोई दिया न बाती। एको लोग न बचला यहाँ से कि पताल में से खोज के लोगन के बोलावल गई। लड़ला लोग, अब नाम न गिनाई हम का भई कि मोता राजा डिम्पल कपाड़ी अरे गेहुआ कबाल लेगा सुगना केतनो तू गंगा नहाइब अरे पतर तिरिया न पैबर। लेकिन गजब न भल का कि शुरू भइल जब की लड़ाई, अरे शुरू भइल जब की लड़ाई रावणवा की सेना मराई। एक 31 बाण जब राम रावण को मारते थे रावण जीवित हो जाता था, लेकिन लोग कहला कि घर का भेदी लंका भाई विभीषण के बताने के आधार पर 31 बाण राम जब के चलाई तो गिरा 10 कंधर जमी पर भाई। ए बाबू तू न जमी पर घिसराई रवनवा किस न मराई। रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा बहादुर मार दिया गया, मेघनाथ जैसा बलशाली मार दिया गया। लंका के जब सारे दुरंधर मार दिए गए, रानियां विधवा हो गईं, राजपाट सूना हो गया। बाबूजी पूरा लंका में लाश ही लाश मांस ही मांस दिखाई देने लगी। रघुवंश पुराण में लिखी हुई बात मैं बता रहा हूं। रघुवंश पुराण लिखता है कि लंका में इतनी ज्यादा लाश हो गई बे, इतनी ज्यादा मांस हो गई बे कि वो या मांसाहारी पशु पक्षी भी लसिया खाए से उब गल बाटन। अब लाश मांस को कौआ जा चील वगैरह पूछे के तैयार न बा। हलचल मच गई, देवताओं में खलबली मची कि लंका में लाश जब सड़ेगी, मांस जब सड़ेगी तो पूरी दुनिया दुर्गंधायुक्त हो जाएगी, प्रलय मच जाई। का कही जाई तो देवता लोग आवश्यक मीटिंग बुला आ देवता लोग मीटिंग बुला करके वही मीटिंग में एक राय लोग पास कैला। आ कौन राय पास कैला ये हम न बताओ बाटी, रघुवंश पुराण बता रहा है। वाह वाह का बतून बाबू सब बिरहा का स्थिति न बिगड़े, बिरहा का स्टोरी न बिगड़े, तनी सब दिमाग पर लगाई कि रावण जब मराई गई ये चाचा लंकावा नगरिया में
देवी देवता निरखे लाश चढ़ी की बीमाना। देवताओं ने देवलोक में एक मीटिंग किया और वो मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गई कि लंका के लाश मांस का सफाया कैसे हुई। तो सब लोगों को राय का कहना जानत है कि नरक के लोग सब हई देखो देवताओं ने आपस में विचार किया कि लंका का लाश मांस का सफाया होई किसे न होई तो पूरा दुनिया में प्रलय मच जाएगी। कि लसिया मसिया जब सड़ी तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। तो कहना तो उपाय कौन हो। पशु पक्षी जानवर पूछे के तैयार न बा, चील कौआ मांस खाए के तैयार न बा। कहला तब का होई। तो वही में से भगवान एगो बोलना जे के देवन का देव कहल गल महादेव। भगवान भोलेनाथ आगे ही अब बोलत का हूँ कि नरक के लोग सब नेवता खाए के जई है आ सब खुश भइला मिली है भर पेट भोजन। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के बीचों में जो मीटिंग हो रही थी, लोगों ने वो प्रस्ताव पास भल कि ये समय जितना लोग नरक में हुए सबके भेज दिया जा लंका में। लोग लंका में जाकर के लाश और मांस का भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, खा करके अगर उससे भी बच जाती है लाश तो उठा करके इसको समुद्र के किनारे ले जाकर समुद्र में बहवाएंगे। यह काम कौन करेगा। जितना लोग नरक में हुए वो लोग जई हैं। ई सजा नरक के लोगन को मिलल। तो हम आप लोगों की बात बतौले रही कि वही नरकवा में राजा दशरथ भी हूँ, राम रावण पर विजय प्राप्त कैले हूँ। अब देखा भी रहा यह बतौले की बड़ा कोझा की चीज है। राम लंका पर विजय प्राप्त कैले हुए या उन्हीं का बाप राजा दशरथ वही रावण का मांस खाया जाता है। अरे वाह। हाई देखो बाप बेटे का संबंध। आइए मैं बताने जा रहा हूँ का भैल बेटा। यहाँ पापा टू लगी वाह वाह। तो बहन तोरी जन्म की हो पहले का तनी सा और बढ़ जो तब बताएं। कि राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी। अरे राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी। आ तड़ तड़ मारत ले अइल दरवनवा लंका नगरी। रामचंद्र जब देखल आपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम आरों भी लखाई। राम को कहा गया दिव्य पुरुष। राम दिव्य दृष्टि के जानकार थे। लोग यहाँ ले कहल गुरुजी कि विष्णु के अवतार राम थे। अरे वाह। तो का सही हम देखले ओखले न रही। लेकिन भगवान के पुरुषोत्तम कहल गई, पुरुषों में उत्तम दिव्य दृष्टि से देखल कि देवता लोग मीटिंग कैला और हमरे विजय पर लोग फूल के बरखा कैला। बड़ा मगन हुआ राम कि मैंने रावण को मार दिया, पृथ्वी से को पाप का अंत हो गई। लेकिन जब ये सुन ले कि नरक के लोग लंका में मांस का सफाया करने के लिए आ रहे हैं, राम टकटकी लगा के नरक की तरफ निगाह दौड़ाए। तो रघुवंश पुराण लिखता है कि दिव्य ज्योति जब राम की पड़ी किस पर, कि रामचंद्र जब देखल अपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम आरोवा भी लखा। नरक पौला बाबू कौने कराना नरक पौला बाबू कौने कराना लंका नगरी। आ करे अइला रावण के भोजनवा लंका नगरी। सवाल कर दिए दिव्य दृष्टि से देखते हुए राम। दिव्य ज्योति दिव्य आवाज निकली। प्रेत योनि में राजा दशरथ और लंका में राजा राम विजय प्राप्त किए हैं। वार्ता होने लगी। मैं नहीं बता रहा हूं,
ऐ मेरे विरहा सुनने वाले समाज के भाइयों, रघुवंश पुराण की लिखी हुई साफ बात मैं आपको बता रहा हूं। वाह, सवाल कर दिया राम, का हो तू तो हमार बाप हुआ, पुरुषोत्तम राम के बाप आप, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप, राजा दशरथ, तुहार इतना बड़ियार खानदान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, जौने रीत का पालक तू रहला, वो आदमी के नरक ई कैसे हो सकला। हाथ जोड़ लिए राम, कहे हट जाइए पिताश्री जी, हट जाइए मेरे आंखों के सामने से, हमें यह विजय प्राप्त के लिए ही आ तू हमार बेइज्जती करावे चलीला। नर्क से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हुआ, हमने रावण के हम मार के पाप का अंत कैली। जब डांट के राम बोल रहे, ये चचा हमार पुरनिया दादा लोग पंच गोसाई बैठल बा, ये पंचो तनी से यही जो गौर करब, राजा दशरथ बाप रहलन, अखिया में आंसू भर गिले चचा, झरझर झरझर रोवे लगल हो। अकला बेटा हमार गुनाह इतना न बा कि तू हमार बेटा हुआ, आ गलती ई भइल बा कि हम नरक भोगत हई, ते अपने बाप के नरक में देख के तोहे शर्म आवत बा, तोहार बेइज्जती होत बा, ये लिए बेइज्जती होत बा कि तू लंका पर विजय प्राप्त कैलुआ, तोहार जश्न मनावे के चाहिए, लेकिन हम तोहार बाप नरक से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हैं, ये लिए तोहार बेइज्जती होत बा न। रो करके राजा दशरथ प्रेत जोनी से राम के सवालों का जवाब देने लगे। और रो के बात कहना, का कहना बेटा तनी उठा के दे। कि लंका की नगारिया में हीरे लागल यसिया आए हैं कि मुर्दा के रूपवा में बाबूजी हमार, नरक के रूपवा में बाबूजी हमार, अरे कवनी करनिया हो बाबूजी बेगराला, यहाँ से हंसी हो वाले हमार, अब कहा राजा दशरथ की बाह मोरे बेटा, अरे अपने पिता के ऐसे बोला फटकार, अरे गिधया जटायु यही लिया के तार देहाला, तार दिहला रावण कपूल परिवार, अरे गिधया जटायु यही के तार देहाला, अब तार दिहला रावण का पूरा परिवार, बाकी हम तोहर बाप हो नरकवा में झंखी, अरे हम तोहर बाप हो नरकवा में झंखी, अरे हमारा के ताराई हलल साहमार, अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ रे पगला, मुझे नरक में देख के तुझे शर्म आ रही है ना, तेरी बेइज्जती हो रही है ना, लेकिन तू पुरुषोत्तम है रे। और सुना है मैंने सुना है कि तूने गिद्ध जटायु अहिल्या जो पत्थर बनी थी उसका भी तूने उद्धार कर दिया। वाह वाह, रावण जैसे पापी के पूरे खानदान को तूने तार दिया। वाह, अपनी बाप के नरक में देख के तुहे शर्म आवते, तो हर बेइज्जती महसूस होते। झरझर झरझर जब राजा रोवे लगले तो कहला, रे बेटा, हर बेटा का कर्तव्य होखला कि अपनी माई बाबू के तारा। गौर करेंगे पंचो। अब हम बिरहा ऐजा लेके आओ थी मंच पर। राजा दशरथ कलन कि हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पिता का उद्धार करे। हमके नरक में देखे तो तोर बेइज्जती महसूस होते रहे। रावण जी से पापी के पूरा खानदान के तो तार धले, हम ना तार सकाला।
जब राजा दशरथ कहला कि हम ना तार सकला, अरे पगला मेरा भी उद्धार कर दो। तब राम कहलन, दिमाग नच गया राम का, आंखें खुली और कहा कि पिताजी आपका उद्धार मेरे हाथों से, ई कैसे? कहला कि ये वो काम कह देता तो हमरो उद्धार हो जाए। उस्ताद तने हमारी बिरहा के दिमाग से सुनो। कहला कौन काम? तो प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और लंका में राजा राम हुआ। राजा दशरथ कहला ये बेटा वो काम कह दे, हम बताओ थे, सुन हमारा उद्धार कैसे हुई। का बताऊंगा राजा दशरथ कि अपने धनुहिया से पनावा चला के, अपने धनुहिया से पनावा चला के, अब पनावा से देता बेटा हमारों के मारी। अरे जैसे तू दुनिया को तारने वाला व्यक्ति है रे पगला, तू मेरा बेटा है, एक बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे ऊपर भी एक प्रहार कर दे, और तेरे हाथों का बाण अगर मेरे सीने को छलनी कर देगा, छेद देगा, तो समझ लो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये चचा यही जो गौर करब हम बतौली कि बिरहा को मैं मंच पर ला रहा हूं, जहां हम खड़ा आई हवा लेके आई। राजा दशरथ आग्रह कैला, आराम आंख मुदे दिव्य ज्योति से दिव्य बाण उठौला, धनुष पर चढ़ौला। रघुवंश पुराण लिखत है कि प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और राम तीर तान ले। अरे वाह, उस्ताद तनी गौर करो राय साहब, तीर तनलन और अपने बाबू के मारे जाते हैं। योगी भेष में राम हुआ और नरक में योगी भेष में राजा दशरथ है। यहाँ तेरही में आज भी माई बाबू के सामने हमहन बितारे खातिर योगी का भेष बनाई। और राम की तीर, जो वह समय राम की तीर अपने बाप का उद्धार की थी, वह तीर आज क्या बनी, मैं आपको ला रहा हूं दिमाग की तरफ। जरा देखा ये तेरही में क्या है बेटा। कि मारा बनवाए राम, मारा बनवाए राम, मारा बनवा तथई के लसिया सब बनवा हो मारा बाना। धनुहा पर चढ़ाई, अब प्रेत जो दशरथ तब बनवा चलाई, तो गईला स्वर्ग दूर में मारा बना। जिस तीर से राम मार करके अपने पिता का उद्धार किए थे, वही तीर जब कलयुग आया तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने हमें थमा दिया। उस्ताद वही तिरिया के लेके तेरही के पहले जब माई बाबू के फूक के हमन आईला, तो हिंदू धर्म के अनुसार दुद्धा कैला के बाद लोग हमन के योगी के भेष बनाए के लोटिया थमाए दे हैं, यही में खैहा यही में पीहा, अछूत हो गया, लोग तीर एगो थमा देना। एक करिश्मा हो गया। पंडित जी जरा गौर करेंगे, करिश्मा का भइल, राम जब मरल तो उनका तिरिया का नोखवा सोज रहल, लेकिन जौने से तिरिया से हमहन अपनी माई बाबू के तारीला, ऊ तिरिया का नोखवा हम ही के पेशाला। ऊ कैसे देखले हैं, कहीं कहीं आप देखिला सब देखले हैं, कहीं कहीं कंडा कहीं कहीं कोइन, लोग ले आके एगो तीर बनावल, एक ठे बिरंजी उठई हैं, अब बिरंजिया के लोग उल्टा खोस दिए। मने राम जब मरल तो उनको नोखवा आगे के रहल, आ हमहन जौन तिरिया लेला ओकर नोखवा भीतर हो गया। वाह वाह, पेनिया पीछे हो गया। ला यह तीर ले ला, देखा पंडित आई, यह पंडित जी लोगों को खेला है।
उस गुरु जी के थोड़ा कहत बाटी इनके सुनावत है। वाह वाह। ये प्रचलन है हिंदू धर्म के अनुसार लोग बतावल राम मरल तो उनकी नोखवा का तिरिया आगे रहल। हमहन के जो लोग तिरिया दिल माई के तारब दे जब जोगी और अछूत बनावल लोग धरा ला यही से तोहर माई तर जी है, यही से तोहर बाबू तर जी है। पंडित जी लोग कह दिल खेला अब बिरंजिया के ठोक दिल भीतर ला अब अपनी माई के मारा अपनी बाबू के मारा अपनी फलाना के मारा मरा चाहे मारा। वही तीर आज भी तेरही से पहले लेकर के पुरुषोत्तम राम जैसे बाप का उद्धार किए थे वैसे हमारे भैया भी तीर ले रही हैं माई को उद्धार कर बदे। दवाई की कौन जरूरत बा वो तो माई यही से तरजी है। खैर यहाँ का बतिया यहाँ छोड़ दे तो ओकरे बाद वही तीर का प्रचलन चला। तीर के बाद तेरही हुई और राजा का उद्धार होता है। आइए बिरहा का समापन करने चलता हूँ। वही राम ने कहा कि पिताजी आज तो मैं आपका उद्धार बाण से कर रहा हूँ लेकिन एक बार और उद्धार करने के लिए आऊंगा। वही जो वादा है वो कैला कौन कि बिहासी के राम बोले दशरथ से बानी कि तू बन वसुदेव कृष्ण हम के सब जानी। आप बुराई तो हर मनवा हमारा बनावा अथई के लसिया सबनवा हमारा गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरिद्वार कभी गया लाल जगलू यादो जगधारी स्वर्ग अरे राजा की नैया यधजल में पड़ी गौरी मधुकर जी के सहाय शारदा मैया राजा की नैया यधजल